हेलो फ्रेंड्स, मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने आधुनिक भारत आधुनिक भारत का पार्ट 5 आप लोगों के सामने है। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो है कल और परसों मतलब 17 तारीख और 18 तारीख को जो होने वाली है उसमें आने की पूरी संभावना है। और जो क्वेश्चन वैकल्पिक रूप से ना देकर हम आपको पूरी थ्योरी बेसिक पढ़ाएंगे, जिसमें आप जिसमें से ही उसी जो पढ़ाएंगे उसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपसे छूट जाए। चलिए देखते हैं। हमारे सामने पहला पॉइंट है, कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्ति के पृथक्कीकरण सिद्धांत पर आधारित था। जो कॉर्नवालिस था उसने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका ऑप्शन में मिलेगा आपको कॉर्नवालिस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपने दूसरे पॉइंट को। हमारा दूसरा पॉइंट है, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। जो पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही जो पुलिस कर्मचारी थे उनके वेतन में वृद्धि कर दी। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदार थे, जो जमींदार थे गांव के, उन लोगों के पास पुलिस जिन लोगों के पास पुलिस बल रखने का अधिकार था उन लोगों को उससे वंचित कर दिया। हमारा तीसरा पॉइंट है, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो लोग कंपनी में यानी कि कर्मचारी थे वही कंपनी में काम कर सकते थे, पर वो व्यक्तिगत व्यापार जो हम लोग बोलते हैं प्राइवेट बिजनेस, वो नहीं वो कर सकते थे। देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें हमारा अगला पॉइंट मिस हो रहा है, इसमें देखते हैं। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना की, इसने जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और उसमें एक एक जो इंचार्ज था उसमें एक एक इंचार्ज बना दिया जो अपना अपना कार्य करते थे। देखते हैं नायब नंबर 5, भारतीयों के सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। मतलब जो ये इतने जो पद दिए गए हैं यही पद दिए जाते थे, इससे ऊंचा कोई भी पद नहीं दिया जा सकता था किसी को। हमारा अगला पॉइंट है, इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। इसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में एक स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसमें जो जमींदार थे वो अपने भू राजस्व का 90% कंपनी ले लेती थी और जो 10% था वो जो ज़मीन करता था उसके पास बचता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर पॉइंट 7, स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। इसे जो स्थायी बंदोबस्त की जो योजना है वो किसने बनाई थी? जॉन सोर ने।
योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें जो जमींदार थे, भू राजस्व जो लगता था 90% जो कंपनी ले लेती थी, अब उसे तय करने का जो अधिकार था वो जमींदारों के पास आ गया था। देखते हैं अगला पॉइंट। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो हमारा आंसर होगा कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। सर जॉन शोर 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक शासन किया। इसके जो कार्य थे, इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई। इसकी जो नीति थी वो कैसी थी? हस्तक्षेप नीति थी। पॉइंट नंबर 11। लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक इसने शासन किया। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। जो सहायक संधि थी, जो लॉर्ड वेलेजली ने पद्धति शुरू की, उससे पहले भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले थे, उन्होंने इस संधि को लागू किया था। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद, जो कि 1798 ईस्वी में की थी। मैसूर ने 1799 ईस्वी में की थी। तंजौर ने 1799 ईस्वी में की। अवध ने 1801 ईस्वी में की। पेशवा थे, उन्होंने दिसंबर 1801 ईस्वी में की। बरार एवं भोंसले दिसंबर 1803 ईस्वी में। सिंधिया ने 1804 ईस्वी में। एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मचेंडी, बूंदी तथा भरतपुर थे। जो सहायक संधि करने वाले राज्य थे, उनमें से हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोंसले, सिंधिया एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जो थे वो थे जोधपुर, जयपुर, मचेंडी, बूंदी तथा भरतपुर। अगला पॉइंट देखते हैं 14 नंबर 14। इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टीपू सुल्तान जो था वो कब मारा गया था और किस युद्ध में मारा गया था, तो वो अपने चौथे आंग्ल और मैसूर का जो चौथा युद्ध हुआ उसमें 1799 ईस्वी में मारा गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 15 नंबर। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अगर पूछा जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी, वो भी 1800 ईस्वी में। हमारा पॉइंट नंबर 16 यानी 16। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। तो स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहा करता था? लॉर्ड वेलेजली, जो 15 नंबर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 17। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा काल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसका दूसरा जो कार्यकाल था वो 1805 ईस्वी में शुरू हुआ और इसकी मृत्यु जो हुई, इसका शुरू ही हुआ था इसका दूसरा कार्यकाल, उसी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है,
और वही कब थी? 1805 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 18 नंबर, सर जॉर्ज बार्लो 1805 ईस्वी से 1807 ईस्वी तक ये कंपनी के अधीन ये गवर्नर जनरल रहे। 19 नंबर पॉइंट, 1806 ईस्वी में वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। जो सर जॉर्ज बार्लो था, इसके जो 1806 ईस्वी में जो वेलोर में सिपाहियों का विद्रोह हुआ, वो इसके जीवन की या इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट पॉइंट है 20 नंबर, लॉर्ड मिंटो। ये गवर्नर ये भी हुए हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। इन्होंने शासन किया 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक। नंबर 21 पॉइंट, इसके काल में यानी कि लॉर्ड मिंटो के टाइम में, इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि, जिसे मध्यस्थता चार्ल्स मेटकाफ हुई। जो अंग्रेज थे और महाराजा रणजीत सिंह थे, इन दोनों के बीच एक संधि हुई जिसे अमृतसर की संधि या फिर मध्यस्थता चार्ल्स मेटकाफ संधि हुई। इसी के समय में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। जो लॉर्ड मिंटो प्रथम था, इसी के समय में जो चार्टर एक्ट 1813 जो था, इसी के समय में पास हुआ था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा 22 नंबर पॉइंट, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक रहा। इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 ईस्वी से लेकर 1816 ईस्वी तक हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इनको 1816 ईस्वी में अंग्रेज़ों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। जो नेपाल के जो अमर सिंह थापा जो थे, उनको जो अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा मार्च 1816 ईस्वी में। अंग्रेज और गोरखों के बीच एक संधि हुई थी, जिसे हम संगोली संधि भी कहते हैं। संगोली संधि, ठीक है, जो ये दे रखा है संगोली संधि। ठीक है, तो जो संगोली संधि हुई है, उसी के बाद जो आंग्ल और नेपाल का जो युद्ध था, उसके बाद ही ये समाप्त हुआ। उसी चलते नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 24 नंबर। इसके समय में पिंडारियों का दमन, जो पिंडारियों का दमन कर दिया गया। इसी के समय में जो लॉर्ड हेस्टिंग था, इसी के टाइम में जो पिंडारी थे, पिंडारियों का दमन इसी के टाइम में हुआ। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम थे। जो पिंडारियों के जो प्रमुख नेता थे, वो यह 3 थे, वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है 25 नंबर पॉइंट है हमारा। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। जो लॉर्ड हेस्टिंग था, उसने जो मराठों की जो शक्ति थी, उसने लॉर्ड हेस्टिंग था, इसने मराठाओं की शक्ति को नष्ट कर दिया। अंतिम रूप मतलब जो आखिरी में जो मराठाओं की जो शक्ति थी, वो लॉर्ड हेस्टिंग की वजह से ही खत्म हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। जो प्रेस थी, प्रेस जैसे जो न्यूज़पेपर वगैरह होते थे, उस पर इसने प्रतिबंध इस पर लगा हुआ था, उसे समाप्त कर दिया और उसके लिए नए कानून इसने बनाए। जो नेक्स्ट पॉइंट है 27 नंबर 27। इसी के समय में 1822, इसी के समय किसके? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में
1822 ईस्वी को टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। पूछा जाए कि टेनेंसी एक्ट किसने लागू किया था, तो वो लॉर्ड हेस्टिंग ने, जिसे काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 29 नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। पॉइंट नंबर 30, 1803 ईस्वी में यह मद्रास का था। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसी के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो 1803 ईस्वी में यह जो मद्रास का गवर्नर था, जो इसके टाइम में 1806 ईस्वी में जो माथे पर जात का चिन्ह होता था और कानों में बालियां पहनकर लोग चलते थे, तो जो वेल्लोर के सैनिक थे उन्होंने उस चीज़ पर विद्रोह कर दिया था कि ये पहनकर क्यों नहीं चलते हैं। तो इसके आगे आगे पॉइंट पे चलते हैं। 31 नंबर, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो चार्टर एक्ट, जो 1833 ईस्वी के टाइम जो चार्टर एक्ट द्वारा जो बंगाल के गवर्नर थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले जो गवर्नर होते थे तो वो राज्य बाई राज्य होते थे, जो एक शहर के गवर्नर जनरल अलग और दूसरे शहर के अलग। तो जो चार्टर एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल जो बना वो पूरे भारत का गवर्नर बना। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जो था वो विलियम बेंटिक हुआ। तो पूछा जाए कि जो भारत का प्रथम जो पहला गवर्नर जो था अंग्रेजी शासन का, जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर कौन बना, तो विलियम बेंटिक बना था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 32 नंबर, जो राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया तथा सती प्रथा को समाप्त कर दिया। जो विलियम बेंटिक था उसने एक जो भारत के अंदर जो सबसे अच्छा काम किया वो था विधवाओं को, जो जिसका पति मर जाता था तो उसकी घरवाली को, यानी कि जो उसकी वाइफ होती थी, उसको साथ में जला दिया जाता था। तो जो विलियम बेंटिक था, जो भारत के राजा थे, राजा राम मोहन राय, उनके साथ मिलकर एक जो धारा थी, जो एक्ट बनाया गया था, चार्टर एक्ट, उसके तहत एक जो धारा थी उसमें जो 17 धारा थी उसके तहत उसने इसे अवैध घोषित कर दिया और सती प्रथा को वहाँ पर समाप्त कर दिया, जिसके बाद सती प्रथा पर हमेशा के लिए अंत हो गया। चलते देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 33 नंबर 33, इससे पहले अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। तो जो विलियम बेंटिक ने जो सती प्रथा पर रोक लगाई, तो इससे पहले भी कई लोगों ने प्रयास किए, जिसमें अकबर, मराठा थे और पेशवा थे, जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, पर उसमें ये लोग सफल नहीं हुए। अगला पॉइंट है 34 नंबर, विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। जो ठगी प्रथा थी, जो एक दूसरे को, मतलब आज के टाइम में जो फ्रॉड होता है, पहले ठगी होती थी, जो ठगी प्रथा उसे बोलते थे। जो आज के टाइम में हम लोग फ्रॉड देखते हैं ना, फ्रॉड बोलते हैं, वो तो पहले ठगी बोलते थे। तो जो बेंटिक ने जो कर्नल जो सलीमन थे उनकी सहायता लेकर 1830 ईस्वी में इस प्रथा को ही अंत कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा 35 नंबर 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में
मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। जो विलियम बेंटिक था उसने 1835 ईस्वी में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। जो कलकत्ता में जो पहला मेडिकल जो था उसकी स्थापना विलियम बेंटिक ने की थी, वो भी 1835 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 36 नंबर 36। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। जो आज हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो मैकाले की अनुशंसा जो थी वो जो माध्यम था वो अंग्रेजी को उसका माध्यम बना दिया गया, अंग्रेजी शिक्षा को उसका माध्यम बना दिया गया। तो जो आज हम लोग अंग्रेजी को पढ़ते हैं वो मैकाले के द्वारा जो कानून बनाया गया था उसी के तहत हम लोग आज अंग्रेजी पढ़ते हैं। इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट, बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। जो विलियम बेंटिक था उसने 1831 में मैसूर पर पहले कब्जा किया, उसके बाद 1834 ईस्वी में कुर्ग और मध्य कचेर को जो था उस पर उसने कब्जा कर लिया, जैसे हड़प लिया जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, है हमारा 38। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। जो विलियम बेंटिक था ये पहला, यानी कि जो कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल था, जिसने उत्तरदायी जो पद होते हैं, जो बड़े पद होते हैं, इसने पहली बार भारतीयों को उस पर नियुक्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने ये अच्छा और काम किया था। जो शिशु बालिका होती थी, जो छोटे बच्चे, जो लड़कियां होती थी, उनको ये मार दिया जाता था। ये लड़के के अभाव में लड़की को मार दिया जाता था, तो इसने उस पर भी रोक लगा दी थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 40 नंबर देखते हैं। चार्ल्स मेटकाफ 1835 ईस्वी से लेकर 1836 ईस्वी तक अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटा दिया। जो चार्ल्स मेटकाफ था इसने सिर्फ 1 वर्ष ही इसने कार्यकाल कर पाया था, जिसके अंदर इसने जो प्रेस पर जो नियंत्रण लगाए गए थे उनको इसने हटा दिया था। इसीलिए इसे भारतीय प्रेस को मुक्तदाता कहा जाता है। जो आज मीडिया है या प्रेस बोलते हैं इसे, जिस पर किसी का यानी कि कोई भी इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। जो पहले जो प्रतिबंध लगा था उसको चार्ल्स मेटकाफ ने ही हटाया था। तो भारतीय प्रेस का मुक्तदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। आज के जो हमारे ऑप्शन थे, आज जो हमने आज के लिए तैयार किया था, वो हमारा समाप्त होता है। और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो क्लास है वो अच्छी लग रही हो, हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो चीज़ आपको पूछ रही है वो आप कमेंट करें, हम आपका उसका जवाब ज़रूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।